रही है। बड़ी बात यह है लेकिन कि क्या ये एक सॉल्यूशन है, क्या इस तरीके से कोई भी रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है अतुल? देखिए अगर आप देखिए तो सरकार का भी जो रुख है इस मामले में उसमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है। आप याद कीजिए किस तरह से पहले जो सरकार है वो तकरीबन 15-20 दिन तक जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं ले रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से कल जो है जेपी नड्डा के साथ सीजेपी के जो ऑफिस बेरर्स हैं आशुतोष रांका और सौरभ दास, उनकी मुलाकात करवाई जाती है। उसके बाद मुलाकात में जो है जेपी नड्डा कांग्रेस जनता पार्टी के जो लीडरशिप है उनकी बातों को सुनते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि उनकी जो डिमांड्स है उसको लेकर वो बीजेपी की जो हाईकमांड है, जो अप्रोप्रिएट फोरम है वहां पर जो है उनको लेकर जाएगी और जो है चर्चा करेगी। हालांकि उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा ने जो है आरएमएल अस्पताल पहुंचकर जो है डॉक्टर्स की जो टीम है उनके साथ जो है बैठक की है और एक जो है एक स्थिति का जो है एक अपडेट लिया है किस तरह, क्योंकि वहां पर जो है आप जानते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी जिनको कल चोटें आई थी उनको वहां पर भर्ती किया गया है। तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा की तरफ से भी ये दिखाने की कोशिश है, सरकार की तरफ से भी ये दिखाने की कोशिश है कि वो जो है बच्चों को लेकर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको लेकर कंसर्न है, उनको लेकर जो है चिंता जो है उनकी मन में भी चिंता है। तो सरकार के साथ साथ विपक्ष का जो दोनों का जो रुख है प्रदर्शन को लेकर वो बदला है। जिस तरह से कल जो है हजारों की संख्या में राष्ट्रीय राजधानी के जो पूरा जो सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है उसमें जो प्रदर्शन देखने को मिला था, जो नंबर्स जो प्रोटेस्टर्स के थे वो कहीं ना कहीं सभी के जो एक्सपेक्टेशंस थे उसको एक्सीड कर गए थे। इसी वजह से आप देख सकती हैं कि कांग्रेस हो या फिर सरकार हो उसके बीच में उसका जो रिएक्शन है, उसका जो पूरा रुख है प्रदर्शन को लेकर वो बदल गया है और हर कोई जो है कहीं ना कहीं जो काफी जो बड़ा ग्रुप है प्रोटेस्टर्स का उसको एंटेगनाइज नहीं करना चाहता, उसको निराश नहीं करना चाहता। इसीलिए आप देखिए कि ये जो है जो रुख दोनों तरफ से जो है बदलाव देखने को मिला है। हमने प्रधानमंत्री को भी सुना, प्रधानमंत्री भी एक तरह से कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन हुआ उस पर चिंता जाहिर करते हुए और बता रहे हैं कि इस तरह से कि राजनीतिक दल जो है इस तरह से इसका माइलेज न ले ले, ये भी ध्यान रखने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं जो रुख जो है वो दोनों तरफ से हमें बदलने को देखने को मिला है। जी बिल्कुल। और अतुल, कहीं ना कहीं अब बड़ी बात ये भी है, देखिए अगर धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, उनका कद शायद इतना बड़ा है, जिस तरीके की राजनीति वो करते रहे हैं, जिस तरह से कई चुनाव जो है वो बीजेपी को जिताते रहे हैं, ऐसे में अब बात तो ये भी है ना, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया इट मींस कि मतलब ये नैरेटिव सेट हो जाएगा क्या कि बीजेपी ने कोई गलती की थी और उसने मानी? क्या ये भी एक वजह है कि इस डिसीजन को लेते हुए इतना ज्यादा वक्त लग रहा है? जी देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पार्टी के जो है बड़े नेता हैं और जाहिर सी बात है उसको लेकर जो है ये दिक्कत हो भी रही है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो जो है बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, जो कोटरी है, आप उसका एक हिस्सा है। इनफैक्ट जब अभी नितिन नवीन जो अध्यक्ष बने हैं, उनकी जो नई टीम बनाने की जो चर्चाएं चल रही थी उसको लेकर जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान जो है हिस्सेदार रहे हैं बैठकों के। तो कहीं ना कहीं जो धर्मेंद्र प्रधान का जो कद है पार्टी में वो काफी बड़ा है। इनफैक्ट आप देखिए कल अभी हाल फिलहाल में जो है जिस तरह से अमित शाह ने भी जो है धर्मेंद्र प्रधान से पूरे प्रदर्शन के बाद जो है तकरीबन 3.5 घंटे की लंबी मीटिंग भी की है, बैठक भी की है। हालांकि उस बैठक में दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई है ये फिलहाल सार्वजनिक नहीं हो पाया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो प्रदर्शन हुआ है और जो डिमांड्स है उसको लेकर उम्मीद आप कर सकती हैं कि चर्चा जो है उसी को लेकर ही हुई होगी दोनों नेताओं के बीच। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का ये भी है कि सरकार जो है आप देखिए कि रुख जो रहा है पहले कि वो प्रदर्शन को और प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज भी नहीं कर रही थी, यानी कि उनकी जो कोशिश ये है कि जो तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके सामने झुकने की जो एक जिसको लेकर आलोचना भी सरकार की होती है कि सरकार जो है वो खुद को झुकता हुआ नहीं दिखाना चाहती कि वो प्रदर्शनकारियों के सामने जो है वो झुक गई या किसी की मांग को मानने पर जो है जो है उसको लेकर वो मजबूर हो गई, ऐसा सरकार नहीं दिखाना चाहती और उसको लेकर भी जो है सरकार की जो आलोचना होती रहती है। और वही रुख जो इस बार भी हमें देखने को मिला था, अंटिल ये बड़ा प्रदर्शन जो हमने देखने को मिला कल वो नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए सरकार का रुख भी जो है इस मामले को लेकर बदला है। हमने देखा कि जो सरकार के जो सहयोगी हैं, इनफैक्ट जो चिराग पासवान है, उनका काफी पहले भी एक बयान आया था कि जो छात्रों की मांग है वो काफी लेजिटिमेट है। हालांकि उन्होंने जो प्रोटेस्ट और जो पूरा जो एक तरह से आप कह सकती हैं कि जो वायलेंस का जो तरीका अपनाया गया उसको लेकर उन्होंने आलोचना की कि उसका एक तरीका होता है, उसका एक फोरम होता है और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो है सरकार को भी सुनना चाहिए और प्रदर्शनकारियों को अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, लेकिन जो जिस तरह से सरकार का भी जो रुख बदला है कहीं ना कहीं आप उम्मीद कर सकती हैं कि इसको लेकर जो है और भी चर्चा हो। आप देखिए कि सोनम वांगचुक की तरफ से भी अगर आप देखिए तो पहले जिस तरह से उनका जो रुख था इस मामले को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनको जो है अस्पताल में भर्ती किया गया उसके बाद उनके भी रुख में भी जरा सा जो है एक नमी देखने को मिली, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर पार्लियामेंट या फिर पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ इंगेज करती है,
और मामले को जो है सदन में उठाया जाता है तो वो जो है अपना अनशन जो है वो खत्म करने की जो है वो कोशिश करेंगे, उसके ऊपर जो है सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी एक क्लाइम डाउन जो है अप्रोच वो देखने को मिला है। तो हर किसी की तरफ जो है कहीं ना कहीं आप देखिए अभिजीत दिप्को को देखिए, जिस तरह से वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया उसके बाद अभिजीत दिप्के ने आमरण अनशन पर बैठने की जो है घोषणा कर दी थी, लेकिन जिस तरह से संसद में जो है बयान उठाया गया और नेताओं का जो सपोर्ट मिला उसके बाद दिप्के ने भी जो अपना अनशन है वो खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद शायद कर सकती हैं कि जिस तरह से लगातार दबाव भी बन रहा है और जो सरकार हो या फिर प्रदर्शनकारी जो कांग्रेस जनता पार्टी है उनकी तरफ से जो है काफी एक ओपन रुख जो है वो दिखाया जा रहा है, चर्चाओं को लेकर जो है एक ओपननेस दिख रही है। तो उससे आप ये उम्मीद कर सकती हैं कि शायद आगे चल और तो पूरा ये जो माजरा है उसमें जो थोड़ी जो एक डिस्काउंट भी देखने को मिल सकती है कि जो प्रोटेस्ट है और जो पूरा जो सीन देखने को मिल रहा है में जो है कुछ कमी आ सकती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अतुल देखिए अब तो ये बात हो गई है कि अब ये नाक की बात हो गई है। मतलब एक तरफ कांग्रेस तो प्रदर्शन कर रही है, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि उतरे हैं, हालांकि कांग्रेस ने भी देर कर दी क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा सचमुच बहुत बड़ा था जो छात्रों की जीवन से जुड़ा हुआ था। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृह मंत्री आए दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दें। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम करीब 45 दिन से कर रहे हैं। कई सालों के पिछले लोकतंत्र अभी रुक जाइए। तो चलिए लगातार इस पूरे मुद्दे पर हमारी नजर भी रहेगी। अतुल की भी लगातार मौजूदगी थी, बहुत शुक्रिया अतुल आपका लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई। आखिरकार देखना यह है कि आने वाले समय में इस पूरे प्रदर्शन को किस तरीके से आंदोलनकारी आगे लेकर जाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।